नाज़रीन, शहबाज सरकार सिर्फ इक़्तिदार में मजीद रहने के लिए गलतियों पर गलतियां कर रही है, और गलतियां भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि वो बड़े सियासी ब्लंडर हैं जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किए। आज की ये वीडियो भी हुकूमत की इन्हीं गलतियों से मुतालिक है। इत्तलात बड़ी ही हैरान कुन है और दिलचस्प भी। हैरान कुन क्यों है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन दिलचस्प इसलिए है कि हुक्मरानों ने एक बार फिर इमरान खान को दबोचने के लिए बड़ा कदम उठा लिया, और जो गलती 9 मई को की गई वो फिर से दोहराई जाने वाली है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार करने के नतीजे में इनकी पार्टी ने हुकूमत के लिए जो बड़ा सरप्राइज तैयार किया है इसका कोई तोड़ ही नहीं। इत्तलात यह भी है कि इमरान खान के बेटों ने अपने वालिद की सियासी सीट को संभालने और पीडीएम को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। खबरें यह भी ज़र गर्दिश हैं कि इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात के ऐलान से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया, और उधर नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले ही अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है, और कहा जा रहा है कि नून लीग अब बहुत जल्द सियासत से ही फारिग होने वाली है। वीडियो में ये सवालात भी ज़ेर बहस होंगे कि क्या इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया जाने वाला है, क्या इमरान खान का बड़ा बेटा कासिम इलेक्शन मुहिम चलाएगा, क्या मौजूदा हालात में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे। तहलका खेज खबरों ने पीडीएम की नाकामियों का पोल खोल दिया। नाज़रीन, इमरान खान के पाकिस्तानी सियासत में उरूज को जवाल में बदलने वाले अब खुद जवाल के शिकार हो गए। पीडीएम को अब कान हो गए हैं कि वो चाहे कुछ भी कर लें, इमरान खान को कभी भी किसी भी महाज पर शिकस्त नहीं दे सकते, और इसी खतरे को भांपते हुए नून लीग फिर से 9 मई वाला सानिया दोहराने जा रही है। एक मायानाज सहाफ़ी का दावा है कि अब शहबाज हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने वाली है, जिसके बाद इमरान खान के बेटे कासिम सुलेमान इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और पीटीआई को कामयाबी दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फिर से खान साहब को गिरफ्तार करने का इशारा मिला है? क्या नून लीग फिर से ये गलती दोहराएगी? क्या नवाज शरीफ लंदन में ही इलेक्शन मुहिम चलाएंगे? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि जमान पार्क में बड़े फैसले हो गए, इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ पांव फूल गए, कप्तान ने एक और तारीखी फैसला कर लिया, इम्पोर्टर सरकार परेशान, नवाज शरीफ ने नून लीग को बचाने के लिए शहबाज शरीफ से बड़ी कुर्बानी मांग ली, पीडीएम का इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा, ताकतवरों ने नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों ले लिया, इमरान खान ने एक बार फिर इदारों को खबरदार कर दिया, सियासी राब्ते और जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गए। नाज़रीन, साजिश और धौंस के जरिए अपनी हुकूमत बनाने वाली इत्तेहादी टोले का आखिरी वक्त अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। क्या इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी है। नैब नोटिस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई। नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील की गई है। नोटिस में इमरान खान को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई है, और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती तौर पर रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी दी जाएगी। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया और इन्हें 17 जुलाई को दिन 10 बजे तलब किया। दूसरी जानब एक मशहूर सहाफ़ी राना अजीम का यह दावा है कि इमरान खान को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाने वाला है, और इनकी जगह इनका बेटा कासिम सुलेमान इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेगा और पीडीएम की ईंट से ईंट बजाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के क्लीन स्वीप करने का भी दावा किया है। नाज़रीन, 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में नौजवान तेजी से मुल्क को खैरबाद कहने लगे। कुछ ही अरसे में 12 लाख से ज़ायद नौजवान बैरून मुमालिक चले गए। नौजवान रोजगार की तलाश के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता साल अप्रैल में इक़्तिदार संभालने वाले 13 जमातों के इत्तेहाद के दौरान में जहाँ एक जानब से मुल्क की मईशत अपनी तारीख के सबसे बदतरीन बहरान का शिकार हुई, वहीं मुल्क के हालात से मायूस होकर बैरून मुमालिक जाने वालों की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा हुआ और तमाम ही रिकॉर्ड टूट गए। इस हवाले से हाल ही में अपने एक बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर सालाना औसत 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में बैरून मुमालिक जाते हैं। ताहम साल 2022 में ये तादाद बढ़कर 8 लाख से जायद हो गई। इस हवाले से अब एक मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें होशरुबा अदद शुमार बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत के दौर में गैर यकीनी मुआशी सूरत-ए-हाल, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बायस नौजवानों के बैरून मुमालिक चले जाने का सिलसिला तेज हो गया है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के 14 माह में 12,21,000 नौजवान रोजगार के तलाश में बैरून मुमालिक चले गए। गुज़श्ता साल 8,32,000, जबकि रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 4 लाख नौजवान रोजगार की तलाश के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह गए। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुमालिक जाने वाली नौजवानों की अक्सरियत हुनरमंद है।
14 माह के दौरान 11,000 अकाउंटेंट, 11,200 इंजीनियर, 4,000 डॉक्टर, 15,000 कंप्यूटर ऑपरेटर, 24,000 सुपरवाइजर, 34,000 टेक्नीशियन, 29,000 इलेक्ट्रीशियन, 13,445 कंप्यूटर टाइपिस्ट, 8,000 ज़री माहिरीन, 37,500 मैनेजर, 4,000 नर्सेज, 1,560 उसातिज़ा, 15,000 ऑपरेटर और 1,600 से ज़ायद ड्राफ्ट मैन रोजगार के लिए बैरून मुमालिक चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 14 माह के दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार की तलाश के लिए सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक गए। लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अरब, 2,29,000 नौजवान मुत्तहिदा अरब अमारात, 1,11,000 नौजवान ओमान, 90,662 नौजवान कतर, 8,000 नौजवान बरतानिया, 1,300 नौजवान अमरीका, 20,000 नौजवान मलेशिया, 3,000 नौजवान यूनान, जबकि 6,000 से ज्यादा नौजवान रोमानिया गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान बैरून मुमालिक जाने वाले पाकिस्तानियों में अक्सरियत का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। पंजाब से 6,83,000 नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा से 3,24,000, सिंध से 90,000, जबकि बलोचिस्तान से 12,000 नौजवान बैरून मुमालिक चले गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब ये खबरें भी हैं कि सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आने वाले वक्त में मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने अब यह फैसला किया है कि वो वतन वापस ना आए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे मंसूर अली खान के साथ में गुफ्तगू के दौरान मुबशर लुकमान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने 5 अहम केसेस के फैसले दिए हैं। जो फैसले दिए गए हैं वो सब शॉर्ट फैसले हैं। इन्होंने कहा कि अभी तक चीफ जस्टिस ने इनका तफसीली फैसला जारी नहीं किया, वो ये फैसला अपने रिटायरमेंट से 2-4 दिन पहले देंगे। मुबशर लुकमान ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उस वक्त ये फैसले दे देते हैं तो शहबाज शरीफ के पास ना तो अपनी काबीना होगी और ना पार्लियामेंट होगा कि वो फौरन कोई नया लॉ बनाकर इसको रूल आउट कर सकें। इनका मजीद कहना था कि अगर ये फैसले आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुश्किल में आ सकते हैं। पंजाब से 6,83,000 नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा से 3,24,000, सिंध से 90,000, जबकि बलोचिस्तान से 12,000 नौजवान बैरून मुमालिक चले गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब ये खबरें भी हैं कि सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आने वाले वक्त में मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने अब यह फैसला किया है कि वो वतन वापस ना आए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे मंसूर अली खान के साथ में गुफ्तगू के दौरान मुबशर लुकमान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने 5 अहम केसेस के फैसले दिए हैं। जो फैसले दिए गए हैं वो सब शॉर्ट फैसले हैं। इन्होंने कहा कि अभी तक चीफ जस्टिस ने इनका तफसीली फैसला जारी नहीं किया, वो ये फैसला अपने रिटायरमेंट से 2-4 दिन पहले देंगे। मुबशर लुकमान ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उस वक्त ये फैसले दे देते हैं तो शहबाज शरीफ के पास ना तो अपनी काबीना होगी और ना पार्लियामेंट होगा कि वो फौरन कोई नया लॉ बनाकर इसको रूल आउट कर सकें। इनका मजीद कहना था कि अगर ये फैसले आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुश्किल में आ सकते हैं।